नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। बेहद ही गजब का टॉपिक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है बच्चों। ऑसम टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। और टॉपिक का नाम है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ये जो टॉपिक है ये 7th क्लास में भी चलता है, 8th में भी, 9th, 10th, चारों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है ये। और बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल की तो उनमें भी आता है ये। तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही गजब का टॉपिक है। 10th में पहले नहीं था, ये जो नया सिलेबस आया अपना इसके अंदर 10th के अंदर डाल दिया इसको। पहले 8th क्लास तक की था ये। चलो, तो इस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा पहले किसी ने तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो। और जिसने नहीं पढ़ा वो मेरे पास दोबारा पढ़ लो, फर्स्ट टाइम पढ़ लो इसको। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसको। रिलेटिव प्रोनाउन, तो टॉपिक का नाम डालो बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? रिलेटिव प्रोनाउन। टॉपिक का नाम इधर लिख रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, क्या काम करता है। तो इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, वो मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। डेफिनेशन इसकी मैं लिख रहा हूं। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी दूसरी और लेता हूं मैं अभी। ठीक है, ये इसकी पहली डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान दो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये लो बच्चों, दो डेफिनेशन आपके सामने दी है मैंने। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, के बारे में अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा कह रही है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई, यानी एक विशेष रूप से बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड काम में आएगा वो कौन सा वर्ड होगा बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? जैसे मैं बोलूं ये एक मार्कर है, एग्जांपल समझो, ये एक मार्कर है, नॉर्मल बात है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे बोलूं, ये वो मार्कर है जो मैंने आज खरीदा। ये वो मार्कर है जो मैंने आज खरीदा। अब यहां पे मैं एक शब्द बोल रहा हूं, जो, क्या बोल रहा हूं बच्चों? जो। तो ये जो शब्द है ना, ये वो मार्कर है जो मैंने आज खरीदा। अब ये जो शब्द है ना, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है मार्कर के बारे में कि ये तो वो वाला मार्कर है जो मैंने आज खरीदा। तो ये जो शब्द जो है ना अपना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्कर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम लेते हैं, जैसे बच्चों यह डस्टर है। ठीक है, ये क्या है? डस्टर है। मैं बोलूं
ये वो डस्टर है जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया। ये वो डस्टर है जो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया। मैं वापस एक शब्द काम में ले रहा हूं, जो। तो ये डस्टर है, नॉर्मल बात है, लेकिन इसको क्वालिफाई देखो कैसे कर रहा हूं। ये वो डस्टर है जो मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। तो बता रहा है ना एक्स्ट्रा नॉलेज की, ये डस्टर आया कहां से, मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। तो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डस्टर के बारे में कौन सा शब्द दे रहा है, जो। तो ये जो क्या कहलाएगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे और जैसे मान लो कोई रास्ते रास्ते आप जा रहे हो, तो कोई आदमी बैठा है, कोई बूढ़ा आदमी बैठा है, बुजुर्ग आदमी बैठा है, ओल्ड मैन बैठा है। तो आप नॉर्मली बैठा है तो आप क्या कहोगे, बूढ़ा आदमी बैठा है। आप दो दोस्त जा रहे हो साथ साथ और कोई रोड के किनारे बूढ़ा आदमी बैठा है तो आप क्या कहोगे कि बूढ़ा आदमी बैठा है। लेकिन आपका दोस्त कहता है ये बूढ़ा आदमी वही है जो कल हमारे घर आया था, ये बूढ़ा आदमी वही है। या ये ऐसे कह सकता है आपका दोस्त कि ये बूढ़ा व्यक्ति वही है जिससे कल मैं बाजार में मिला था, ये बूढ़ा आदमी वही है जिससे कल मैं बाजार में मिला। तो ये जो जिससे शब्द है ना बीच में, जिससे, तो ये जो जिससे है ना बच्चों, जिससे, ये शब्द हमारा कौन सा प्रोनाउन है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि ये जिससे शब्द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो ये डेफिनेशन दोनों आपको समझ में आ गई होंगी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हु को जो है ना, ये जो, अब अगर किसी चीज के ले रहे हो तो विच बोलेंगे। अब आदमी है जिससे तो उसको हुम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हुम। यानी आपने WH वर्ड पढ़े होंगे, हु, हुज, हुम, विच, वेहर, वेहन, वाई, वॉट, ये पढ़े है ना आपने। ये WH वर्ड ही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और WH वर्ड कब कहेंगे, जब इनका यूज हम क्वेश्चन करने के लिए लेते हैं तब तो WH वर्ड। लेकिन इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग हम अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, अपने रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में, तो आपको दोनों परिभाषाएं आ गई, मैंने एग्जांपल देके भी समझाया आपको। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इंग्लिश में लेते हैं अब एक एग्जांपल, जैसे यही लेते हैं, यही मार्कर वाला। दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर which I bought from जयपुर। दिस इज द मार्कर, ये वो मार्कर है जो आई बॉट फ्रॉम द जयपुर, फ्रॉम जयपुर, मैंने जयपुर से खरीदा। या आई बॉट इन जयपुर कर सकते हो आप यहां पे, आई बॉट इन जयपुर, जयपुर में खरीदा था। ठीक है, जयपुर में खरीदा था या जयपुर से खरीदा था, फ्रॉम भी कर सकते हो। अब देखो, अब ये एक शब्द आया है बच्चों बीच में, विच। ये विच क्या है, यही मेरा क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। अरे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आई क्या बात। अब इस विच की जगह कंडीशन अलग अलग है, हु भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, वेहन भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, वोट भी आ सकता है। ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आई क्या बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अब इसके आगे पढ़ा रहा हूं आपको, यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कई हैं, तो इसमें आप डेफिनेशन बाद आप हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालोगे, रिलेटिव प्रोनाउन कई हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कई हैं, कई हैं। कौन कौन से मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिख लेना। हु का मतलब होता है बच्चों जो, फिर हु के बाद में आएगा हुम, जिसे या जिससे, इसका मतलब होगा जिसे या जिससे, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। फिर हुज, क्या आएगा बच्चों, हुज, जिसका या जिसकी, क्या मतलब निकलेगा इसका, जिसका या जिसकी। फिर विच, विच का मतलब होता है बच्चों जो या जिसे,
ठीक। हु हुज हूम विच के बाद में आएगा बच्चों वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ नहीं, जहां। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो जहां निकलेगा इसका अर्थ, ठीक है। और वेन का मतलब वैसे क्वेश्चन में आप कब निकालते हो, लेकिन जब यहाँ पे काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन को जब निकलेगा इसका। हु हुज हूम विच वेयर वेहन वाई। वाई का मतलब होगा बच्चों इसलिए या इस कारण से। क्या होगा, इसलिए या इस कारण से, ठीक है। और उसके बाद में वॉट क्या आएगा बच्चों, वॉट। और वॉट का मतलब होता है बच्चों जो। क्या होता है, जो। और एक होता है बच्चों दैट। क्या होता है, दैट। और दैट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, जो। ठीक है। कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। हु हुज हुम विच वेयर वेहन वाई वॉट और दैट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे। हु कब आएगा, हुम कब आएगा, वेयर, हुज है, विच है, वेयर है, वेन है, वाई है, वॉट है, दैट है। सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग नियम हैं, अलग अलग स्टेप हैं। अब हम पढ़ेंगे इनको अलग अलग से। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको लिख लीजिए, राइट नोट डाउन कीजिए उनको, ठीक है। चलो इसके बाद हम लेंगे पहले हु। तो यहां तक लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने। अब लिखेंगे पहला कौन सा, 1 नंबर हु। अब पढ़ रहे हैं अपन हु। आ जाओ फटाफट मेरे साथ और पढ़ते हैं इसको। तो लिखो नंबर 1 हु। और लिखना स्टार्ट करो। हु का अर्थ जो होता है, हु का अर्थ जो होता है, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट या नाउन हो, और रिक्त स्थान के बाद, रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब हो, तो हु का यूज होगा। क्या डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान देना इधर, इसकी क्या रूल है। हु का अर्थ होता है जो। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले तो सब्जेक्ट आ जाए या नाउन आ जाए, और रिक्त स्थान के जस्ट बाद में वर्ब आ जाए। अब वो वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई सी भी हो सकती है, बस वर्ब होनी चाहिए। तो खाली स्थान में, रिक्त स्थान में किसका यूज होगा बच्चों, हु का। फॉर एग्जाम्पल दे, मतलब इसका क्या फॉर्मूला बना, इसका जो ट्रिक बनी वो क्या बनी बच्चों, ध्यान दीजिए। तो ट्रिक क्या बनी इसकी, इसकी ट्रिक ये बनी कि सबसे पहले आपके पास इधर सब्जेक्ट या नाउन होगा, सब्जेक्ट या नाउन होगा आपके पास खालिस्तान से पहले। और फिर खालिस्तान के बाद आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, वर्ब आ जाएगी। और फिर हमें उसमें क्या फिल करना है बच्चों, हु फिल करना है। ये इसकी ट्रिक बन गई। तो एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, देखना इधर। एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने बोला दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय ब्लैंक हेल्प्स पुअर पीपल। एक और लेता हूं, जैसे मैंने बोला दिस इज द गर्ल, दिस इज द मैन ब्लैंक वॉच पल्किंग फ्लावर्स, पल्किंग फ्लावर्स। इस प्रकार से आपको बच्चों एग्जाम में दिए जाएंगे। अब देखो इसकी कंडीशन क्या कह रही है, अपनी कंडीशन क्या कह रही है, ध्यान देना बेटा इधर। कंडीशन ये कह रही है अगर खालिस्तान यानी ये देखो रिक्त स्थान है, इनसे पहले सब्जेक्ट या नाउन आ जाता है और उधर वर्ब आ जाती है, तो बीच में क्या भरा जाएगा, हु। अब देखो खालिस्तान से पहले मेरे पास बॉय है, बॉय सब्जेक्ट या नाउन है, और जस्ट बाद में मैं देखता हूँ हेल्प्स, हेल्प वर्ब है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इधर तो नाउन या सब्जेक्ट आ रहा है, उधर वर्ब आ रही है। तो बिना पूछे आप क्या भर दोगे इसमें, हु। क्या भर दोगे, हु। बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी यही सिस्टम है। देखो खालिस्तान है, खालिस्तान से पहले मेन नाउन या सब्जेक्ट आ गया, लेकिन खालिस्तान के जस्ट बाद में आप देखो वोज आ गया,
वॉज एक वर्ब है, चाहे वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब है तो वर्ब तो वर्ब भी होगी। अब देखो दो वाई कंडीशन इसमें लग रही है तो इसमें भी क्या लग जाएगा बच्चों, हु, अर्थ क्या निकला ध्यान दो, दिस इज द बॉय हु हेल्प्स पुअर पीपल, ये वो लड़का है जो गरीब लोगों की क्या करता है, मदद। दिस इज द मैन, ये वो आदमी है, हु यानी जो, वॉज पल्किंग फ्लावर्स, जो क्या तोड़ रहा था, फूल। तो आपको हु का समझ में आ गया होगा, अपना हु हो गया बच्चों कंप्लीट। अब हम दूसरा लेंगे कौन सा, हु के बाद में हुज, क्या लेंगे, हुज। तो हु समझ में आ गया क्या, चलो आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड बच्चों आता है अपना हुज, कौन सा आता है बच्चों, हुज। तो लिखो नंबर 2, बहुत इजी है बेटा ये, हुज लिखो। हुज का अर्थ, हुज का अर्थ, हुज का अर्थ जिसका या जिसकी होता है, जिसका या जिसकी होता है। वाक्य में यदि, वाक्य में यदि रिक्त स्थान के बाद, रिक्त स्थान के बाद कोई भी रिलेटिव वर्ड आता है तो हुज का यूज होगा, हुज का यूज होगा। ध्यान दो इधर, ये कह रहा है हुज का अर्थ जिसका या जिसकी होता है। वाक्य में यदि रिक्त स्थान के जस्ट बाद यानी ब्लैंक के बाद कोई रिलेटिव वर्ड, संबंधवाचक शब्द आ जाता है, अंकल, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ऐसे, तो उसके अंदर हमें क्या भरना पड़ेगा बच्चों, हुज। एग्जाम्पल के लिए सॉरी पहले ट्रिक बनाते हैं इसकी। तो ट्रिक क्या बनी, ध्यान दो इधर, ट्रिक ये बनी, ट्रिक का मतलब बताओ जो तरकीब हिंदी में, ठीक है। ट्रिक क्या बनी, ट्रिक हमारी बनी कि भाई सबसे पहले इधर सब्जेक्ट या नाउन आएगा, कोई बात नहीं जो आएगा आ जाएगा, और खालिस्तान के बाद हमारे इधर क्या आएगा बच्चों, रिलेटिव वर्ड, क्या आ जाएगा, रिलेटिव वर्ड। तो उसमें हम क्या फिल करेंगे बच्चों, हुज। अरे क्या फिल करेंगे, हुज। ये अपनी ट्रिक बन गई। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे मैंने बोला दिस इज द मैन, दिस इज द गर्ल, ब्लैंक मदर इज ए डॉक्टर। दिस इज द गर्ल, मदर इज डॉक्टर। एक और लेता हूं मैं, द चाइल्ड uncle has dad is my friend। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने लिए बच्चों मैंने। तो देखो मैंने क्या बताया, खालिस्तान के पहले चाहे तो नाउन हो चाहे सब्जेक्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन खालिस्तान यानी रिक्त स्थान के बाद अगर कोई रिलेटिव वर्ड आ जाता है, संबंधवाचक शब्द आ जाता है, तो हम लोग क्या भरेंगे उस खालिस्तान में, हुज भरेंगे। अब देखो मदर और अंकल दोनों संबंधवाचक शब्द हैं कि नहीं है ना, तो सीधे है, बिना पूछे आप क्या भर दो इनमें, हुज। क्या भर दो, हुज। अगर यहाँ पे अभी वर्ब आ जाती तो मैं हु भर देता, फिर क्या भर देता, वर्ब आती तो हु भर देता। क्या बना, दिस इज द गर्ल हुज मदर इज ए डॉक्टर, ये वो लड़की है जिसकी मम्मी एक क्या है, डॉक्टर। तो अर्थ क्या निकला, जिसकी। द चाइल्ड हुज अंकल हैज डैड इज माय फ्रेंड, बच्चा जिसके चाचा मर चुके हैं, इज माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है। इसमें एक टाइप का एग्जांपल और बनता है बच्चों, वो ले लेते हैं। द मैन शर्ट इज ब्लैक इज माई हस्बैंड। एक वो ले लेता हूं मैं। देखो खालिस्तान के बाद में शर्ट आ गया,
लेकिन वाक्य पूरा पढ़ो आप, द मैन ब्लैक शर्ट इज ब्लैक इज माई हस्बैंड। शब्द तो आया ना रिलेटिव, देखो हस्बैंड आ गया ना, हस्बैंड शब्द तो आया ना, चाहे रिक्त स्थान के बाद शर्ट आ गया हो, लेकिन रिलेटिव वर्ड तो आ रहा है, देखो उधर हस्बैंड आ गया, तो इसमें भी क्या भरा जाएगा बच्चों, हुज। क्या भरा जाएगा, हुज। क्या अर्थ निकला इस वाक्य का, देखो द मैन हुज शर्ट इज ब्लैक, वो आदमी जिसकी शर्ट का कलर ब्लैक है, इज माई हस्बैंड, मेरा पति है। यहां तक समझ में आया क्या? अब इसका सेकंड रूल पढ़ेंगे अपन, किसका, हुज का। तो पहला हो गया, सेकंड रूल पढ़ते हैं अभी। सेकंड रूल इसका पहला हो गया, ये देखो हुज ही चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है बच्चों, हुज ही चल रहा है, लेकिन इसका पहला रूल पढ़ लिया। सेकंड रूल क्या कहता है, इसी हुज का सेकंड रूल भी है। क्या कह रहा है ये, यदि रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो और रिक्त स्थान के बाद, और रिक्त स्थान के बाद भी नाउन हो, भी रिक्त स्थान के बाद कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन हो, तो रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में हुज का यूज होगा, हुज का यूज होगा, ठीक है। एक सेकंड, तो रिक्त स्थान में किसका यूज होगा बच्चों, हुज का। अरे किसका यूज होगा, हुज का। हाँ ध्यान दीजिए आगे मैंने क्या लिखवाया, यदि रिक्त स्थान से पहले प्रॉपर नाउन हो और रिक्त स्थान के बाद कोई भी नाउन हो। क्या ट्रिक बनी, ध्यान दो इधर, ट्रिक क्या बनी, ट्रिक ये बनी बच्चों, ये कह रहा है अगर मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और खाली स्थान के जस्ट बाद में कोई भी नाउन आ जाए, तो हमें क्या भरना है बच्चों, हुज भरना है। क्या भरना है, हुज भरना है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अब हिंदी में आपने आराम से पढ़ा होगा, इंग्लिश में तो आपको पता नहीं पढ़ा कि, हिंदी में जरूर पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक यानी कोई भी जगह का नाम, आदमी का नाम, कोई भी वस्तु का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब आप जानते हो, ठीक है। तो खाली स्थान से पहले प्रॉपर नाउन आ जाए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, खाली स्थान के बाद जस्ट कोई भी नाउन आ जाए, हमें क्या फिल करना है बच्चों, हुज। जैसे मैंने बोला द रामायण, द रामायण राइटर इज वेरी फेमस। ये कोई बच्चों वाक्य ले लिया मैंने, एक और ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला द गंगा, द गंगा वाटर इज वेरी होली फॉर हिंदूज, फॉर हिंदूज। ये बच्चों मैंने दो वाक्य लिए। देखो मैंने क्या कहा, यदि खाली स्थान से पहले प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और खाली स्थान के बाद कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी संज्ञा आ जाए, तो हमें भूज भरना है। देखो रामायण, रामायण पुस्तक का नाम है, लेकिन बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है क्योंकि रामायण इसका नाम हो गया, तो द रामायण। जस्ट इसके बाद देखो राइटर, राइटर का मतलब होता है लेखक, और लेखक भी एक संज्ञा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, हुज। द रामायण हुज राइटर इज वेरी फेमस, रामायण जिसके लेखक बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। अब देखो इधर गंगा, गंगा है तो नदी, लेकिन गंगा का नाम आ गया यहाँ पे, नाम आते ही वो कौन सी संज्ञा बन गई बच्चों, प्रॉपर नाउन। लेकिन जस्ट बाद में आप देखोगे वाटर है, और वाटर भी एक क्या है, नाउन है, संज्ञा ही तो है। तो द गंगा, तो देखो इधर इधर अपनी प्रॉपर नाउन है, इधर नाउन है, तो क्या आएगा, हुज। क्या आएगा,
हुज, ये क्या बना, द गंगा हुज वाटर इज वेरी होली फॉर हिंदूज, गंगा, द गंगा रिवर, ठीक है, यहाँ पे रिवर भी लगा सकते हो आप, द गंगा, ठीक है, रिवर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, द गंगा रिवर हुज वाटर इज वेरी होली फॉर रिवर फॉर हिंदूज, गंगा नदी जिसका जल हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध पवित्र है, ठीक है, होली का मतलब होता है पवित्र। तो या ये समझ में आ गए ये नियम आपके। अब इसका हम थर्ड रूल लेते हैं, हुज के 3 है, एक और लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो अब हुज का तीसरा नियम लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हुज का थर्ड रूल और ले लेते हैं, फिर हुज का कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब लेते हैं इसका कौन सा बच्चों, हुज का ही थर्ड। यदि यदि किसी यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले नदी, पहाड़, समुद्र, नगर, शहर, देश आदि का नाम हो और रिक्त स्थान के बाद कोई भी नाउन हो तो हुज का यूज होगा। ध्यान दो बेटा इधर, यदि दो बार आगे, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले नदी आ जाए, पहाड़ आ जाए, समुद्र आ जाए, नगर आ जाए, शहर आ जाए, देश आ जाए, रिवर, माउंटेन, समुद्र यानी सीज, ओशियंस, ठीक है, सीज बोलते हैं वैसे, एशियन समुद्र होता है, ठीक है, नगर यानी टाउन, शहर यानी सिटी, कंट्री यानी देश आदि का नाम आ जाए और उसके बाद में कोई भी संज्ञा आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हुज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने बोला द अरावली हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। एक एग्जांपल तो ये लिया मैंने, एक और लेता हूं मैं, ठीक है, मैंने बोला जयपुर नहीं, अपन दूसरा ले लेते हैं, चलो मुंबई roads are very busy is known as Bollywood city। एक और लू क्या, इंडिया पॉपुलेशन is increasing day by day is a बिग कंट्री। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, खालिस्तान से पहले देखो, अरावली पर्वतमाला का यानी पहाड़ का नाम है, पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन सीरीज है अपनी,
मुंबई एक जगह या सिटी या नगर शहर का नाम है, इंडिया अपने एक देश का नाम है। यानी खालिस्तान से पहले अगर नगर, समुद्र, देश, पहाड़, नदी, ये जो भी आते हैं आ जाएं, और उसके जस्ट बाद में चाहे नाउन आए चाहे कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले ध्यान रखो आप। तो हम लोग उस खालिस्तान में बच्चों क्या भरेंगे, हुज। तो देखो अरावली आ गया, पहाड़ी माउंटेन सीरीज का नाम है, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर आ गया उधर। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, ध्यान देना, इधर क्या आएगा, इसमें हुज आएगा। अरे क्या आएगा, हुज आएगा। द अरावली हुज हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। अरावली जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। मुंबई रोड्स, इसमें भी देखो हुज आएगा क्योंकि शहर का नाम आ गया, इधर नाउन आ गया रोड्स। मुंबई हुज रोड्स आर वेरी बिजी इज नोन एज बॉलीवुड सिटी। मुंबई जिसकी सड़कें बहुत ज्यादा बिजी हैं उसको हम कैसे जानते हैं, बॉलीवुड सिटी के नाम से जानते हैं। इंडिया, देखो इधर देश का नाम आ गया, उधर नाउन आ गया वापस से, तो क्या जाएगा बच्चों इसमें भी हुज। इंडिया हुज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इज ए बिग कंट्री। भारत जिसकी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है। तो ये बच्चों अपना हुज कंप्लीट हो गया। हमने हु पढ़ा और हुज पढ़ा, हुज के 3 रूल पढ़े हैं, तीनों समझ में आ गए होंगे। साथ साथ नोट्स बना लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट कौन सा, हुम। अरे क्या पढ़ेंगे, हुम। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, हुम। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हुम। अब थर्ड नंबर ले लो फटाफट से, हुम। कौन सा, हुम। ये लो जी हुम। नंबर थर्ड, होम का अर्थ जो होता है, होम का अर्थ जो होता है, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले सब्जेक्ट हो और रिक्त स्थान के बाद भी कोई सब्जेक्ट हो तो होम का यूज होगा। ध्यान दो इधर। एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा है, लेकिन ट्रिक लिख देता हूं पहले। ट्रिक क्या बनी इसकी, देखो ट्रिक क्या बनी। ट्रिक ये बनी बच्चों, अगर इधर भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट या नाउन है, और उधर भी सब्जेक्ट या नाउन है, उधर भी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट या नाउन है, तो बच्चों खालिस्तान में हम लोग क्या फिल करेंगे फिर, होम। क्या फिल करेंगे, होम। यानी होम का अर्थ जो होता है, वाक्य में रिक्त स्थान से पहले भी सब्जेक्ट हो और स्थान के बाद भी सब्जेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, काम में लेंगे होम। एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मैंने बोला अमन ब्लैंक यू शाह at the temple is a famous writer। ठीक, एक एग्जाम्पल तो अपना ये हो गया। एक और लेते हैं, द लेडी आई met at the market is my neighbor। ये लो बच्चों, 2 एग्जाम्पल बहुत है इसके। ट्रिक क्या करिए, खालिस्तान से पहले भी सब्जेक्ट या नाउन और खालिस्तान के बाद भी सब्जेक्ट या नाउन हो। देख लो इसमें अमन है, उधर यू है, दोनों तरफ क्या है, सब्जेक्ट या नाउन ही है, तो बताओ क्या आएगा, होम। अरे क्या जाएगा, होम। क्या जाएगा, होम। ध्यान से देखो, होम। अमन whom you saw at the temple is a famous writer। अमन जिसको या जिसे तुमने
मंदिर में देखा था एक फेमस राइटर है। द लेडी, देखो इधर सब्जेक्ट है या नाउन है, इधर भी सब्जेक्ट है ना दोनों तरफ। द लेडी, तो इसमें भी क्या जाएगा बच्चों, दोनों तरफ है तो whom, क्या जाएगा whom। द लेडी whom I met at the market is my neighbor, वो महिला जिससे मैं बाजार में मिला था मेरी पड़ोसन है, मेरी पड़ोसी है। ठीक है, अब देखो सपोज करो बच्चों इस जगह पे ये आई नहीं होता, द लेडी ये नहीं होता आई, तो इसमें नियम लग जाता हु वाला। कौन सा हु वाला, कि खालिस्तान से पहले नाउन और खालिस्तान के बाद में वर्ब आ जाती डायरेक्ट, तो फिर हु बढ़ा जाता। लेकिन खालिस्तान के बाद में अगर नाउन आ जाता है या सब्जेक्ट आ जाता है तो क्या बढ़ा जाता है बच्चों, हुम। क्या बढ़ा जाता है, हुम। तो आपके हुम भी कंप्लीट हो गया। तो हु, हुज, हुम। अब लेंगे अपन कौन सा, विच। कौन सा लेंगे बच्चों, विच। आ जाओ विच पे फटाफट। नंबर 4, कौन सा बच्चों, नंबर 4 विच। कौन सा, विच। लिखो विच का अर्थ, विच का अर्थ जो या जिसे होता है, जो या जिसे होता है। वाक्य में यदि रिक्त स्थान से पहले कोई निर्जीव वस्तु या जानवर हो तो रिक्त स्थान में विच का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, विच का यूज होगा। यानी ये कह रहा है यदि वाक्य में रिक्त स्थान यानी खालिस्तान से पहले कोई भी निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग या लाइफलेस थिंग, और खालिस्तान के बाद जानवर यानी एनिमल बाद में पहले, यानी खालिस्तान से पहले कोई भी निर्जीव वस्तु आ जाए या कोई भी जानवर आ जाए तो हमें क्या भरना है बच्चों, विच भरना है। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, पहले ट्रिक देखो। इसकी ट्रिक बनी बच्चों क्या, ध्यान दो इधर। इसकी ट्रिक बनी यानी इधर क्या आएगा बच्चों, नॉन लिविंग थिंग। क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग, जिसको बोलते हैं निर्जीव वस्तु, या कोई भी क्या आएगा बच्चों, एनिमल आएगा। किससे पहले, खालिस्तान से पहले, और खालिस्तान के बाद कुछ भी आ जाए हमें उसका मतलब नहीं है, और उसमें हमें क्या भरना है, विच भरना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने बोला द पेन यू गिफ्ट GIFT gifted me is very nice। एक तो ये लेता हूं, एक मैं बोलूं द डॉग इज बार्किंग वेरी डेंजरस, ध्यान दो इधर। मैंने क्या कहा, खालिस्तान से पहले कोई भी निर्जीव वस्तु आ जाए, ट्रिक देखो अपनी, या कोई भी जानवर आ जाए तो हमें बिना देखे क्या भर देना है, विच। अरे क्या भर देना है, विच। ये लो जी मैंने भर दिया विच, क्योंकि एक में मेरे पास पेन निर्जीव वस्तु आ गई, एक में डॉग यानी जानवर या कुत्ता आ गया, तो मैं इसमें विच भर दूंगा। क्या निकला, द पेन विच यू गिफ्टेड मी इज वेरी नाइस। जो पेन जो तुमने गिफ्ट किया था बहुत अच्छा है। द डॉग विच कुत्ता जो भौंक रहा है, वेरी डेंजरस बहुत खतरनाक है। जो अर्थ निकला नहीं निकला, बोलो निकला नहीं निकला, देखो। तो ये हो गया अपना कौन सा, विच। कौन सा हो गया, विच। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब वो अगला, ध्यान